बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका हमने पहले लेक्चर में किया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या पूछ रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी क्या है हमारे पास। इंजेक्टिविटी है हमारे पास 1 1 दिखाना है। 1 1 को हम क्या कहते थे, इंजेक्टिव भी कहते थे। और सर्जेक्टिविटी क्या है, ऑन टू दिखाना है। जब फंक्शन ऑन टू होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू भी बोलते हैं। और 1 1 होगा तो 1 1 भी बोलते हैं, इंजेक्टिव भी हम उसको क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या है गिवन। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है n टू n। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। फंक्शन कैसे गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो लिखते हैं इट इज गिवन दैट f such that n to n defined by f of x is equal to x square। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आपको इसमें थोड़ा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऐसे ही हमें सॉल्व नहीं करना है कि 1 1 और ऑन टू दिखाना है बस। सबसे पहले हम एरो डायग्राम बनाते हैं इसका, वहां से हम पता करेंगे कि फंक्शन 1 1 या ऑन टू है कि नहीं है। अगर वहां से 1 1 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे कि 1 1 है। अगर नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे कि 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो डोमेन और कोडोमेन दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। और डोमेन कोडोमेन भी हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n टू n है फंक्शन। ठीक है, यह हमारे पास f। ठीक, फंक्शन n टू n है। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या आता है, 1 स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ठीक, फंक्शन हमें कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई की वैल्यू कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर रखने पे आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 रखो आप। अगर एक्स की वैल्यू हम 1 रखें तो 1 का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, देखो हमें यहाँ 1 रखो, एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर आएगा तो ये 1 आएगा। 1 का इमेज क्या बन रहा है हमारे पास, 1 बन रहा है। सिमिलरली एफ ऑफ 2 निकालो। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो y इक्वल टू 4। अगर x 2 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 का इमेज 4 बन रहा है। ऐसे ही एफ ऑफ 3 रखो, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 3 का इमेज क्या बन रहा है हमारे पास, 9 बन रहा है। ऐसे ही 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखो 1 1 के लिए हमें क्या होना पड़ता है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हमें खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे तो खाली नहीं रह रहा है क्योंकि 1 का इमेज 1 बनेगा, 2 का 4, 3 का 5, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे ही सब का इमेज बनता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, फंक्शन 1 1 हो रहा है। यहाँ से हम एरो डायग्राम से देख सकते हैं फंक्शन 1 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनका कोडोमेन में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। तो देखो 1 1 हम ऐसे ही यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम कैसे करते थे, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही करना है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन में, डोमेन वाला n नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लेना है। इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज क्या होगा, अगर हम लेट करें कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के क्या है, इक्वल है, तो f ऑफ x1 हमारे पास कैसे आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके दिस इंप्लाइज क्या आएगा हमारे पास, x1 इक्वल टू x2।
तो अगर हम एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल लेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, वन वन हो गया। यही ऐसे ही तो हम प्रूफ करते थे वन वन। देखो एरो डायग्राम से भी हमने प्रूफ किया वन वन, हमें साफ साफ दिख रहा है, एंड टू एंड क्या हो रहा है, फंक्शन वन वन हो रहा है। तो देयरफॉर एफ इज वन वन या वन वन लिखे, यहाँ पे हमें इंजेक्टिविटी लिखा हुआ था, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव लिखे आप, एफ इज इंजेक्टिव। अब चेक करते हैं सर्जेक्टिव है कि नहीं है। सर्जेक्टिव के लिए मतलब ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या देखते थे हम, कोडोमेन वाला एलिमेंट्स देखते थे, ठीक है। कोडोमेन मतलब सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो इन एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए, या यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनका मतलब इसमें प्री इमेज बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उनका प्री इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टू तो ऐसे ही रह रहा है, यहाँ पे थ्री ऐसे ही रह रहा है, फाइव को फाइव इमेज नहीं बन रहा है, सिक्स इमेज नहीं बन रहा है, सेवन इमेज नहीं बन रहा है, एट इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारे बहुत से एलिमेंट ऐसे है जिसका जो मतलब इनका प्री इमेज नहीं बन रहा है, जिनका प्री इमेज नहीं बन रहा है, या जो इनका इमेज नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास खाली एलिमेंट रह रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ऑन टू नहीं होगा, हमें एरो डायग्राम से पता चल रहा है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ कैसे करना है, एग्जाम्पल लेके लिखना है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखो फॉर ऑन टू, वहां से एक एलिमेंट देखो, एक एलिमेंट ले लो जो मतलब इमेज नहीं बन रहा हो। मान लो मैं टू ले रहा हूं, टू फॉर टू बिलोंग्स टू एन, एन कौन सा, कोडोमेन वाला, कोडोमेन, ठीक। There does not exist x belongs to n। टू के लिए यहाँ पे n कौन सा, डोमेन, ठीक, डोमेन वाला n, ये वाला पहले वाला, इसमें ऐसा x कोई भी नहीं है जो हम फंक्शन में रखेंगे तो इसका क्या बनेगा, टू उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो टू बिलोंग्स टू n कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या आ जाए, टू आ जाए। दिख रहा है यहाँ पे कोई एलिमेंट आप दिखाए जो जिसका हम यहाँ पे रखें तो उसका इमेज क्या बने, टू बने। देखो हम क्या रख सकते हैं, f ऑफ x की जगह अगर अंडर रूट टू रखे तो हमारे पास अंडर रूट टू का स्क्वायर आएगा, तो टू टू कैंसिल होकर हमारे पास टू आएगा, लेकिन रूट टू तो हमारे इस साइड में है नहीं, तो ये मतलब इसका टू का हमारे पास प्री इमेज नहीं है, या ये मान लो कि टू हमारा इमेज नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू नहीं हुआ। देयरफॉर ऑन टू नहीं हुआ तो सर्जेक्टिव नहीं हुआ, ऑन टू सर्जेक्टिव दोनों एक ही है। देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, वन वन हो रहा है और ऑन टू नहीं हो रहा है। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम, सेकेंड पार्ट में फंक्शन क्या है हमारे पास, z से z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स डोमेन भी इंटीजर से और कोडोमेन भी हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से, और फंक्शन हमारा सेम है, ऐसे ही डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से एरो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले देखो आपको वन वन और टू दिखाने के लिए सबसे पहले एरो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि वन वन और टू है कि नहीं, उससे भी हम पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आता है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ऊपर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन, ठीक। ये भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर से, और ये भी हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। फंक्शन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर। तो देखो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दिखाना है, चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है कि नहीं, ये दोनों चेक करना है। तो हमारे पास इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, फंक्शन है हमारा कहाँ से कहाँ, z टू
z डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इंटीजर से z की वैल्यू, x की वैल्यू आप रखते जाओ और इमेज देखते जाओ क्या बन रहा है। f की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, x की वैल्यू अगर इसमें देखो नेगेटिव नंबर्स भी है, पहले वाले में तो हमारा नेचुरल नंबर था तो वहां पे तो नेगेटिव आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ -1 रखूं तो -1 का स्क्वायर फिर से क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो देखो 1 का इमेज क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। -1 का इमेज क्या बन रहा है, फिर से 1 बन रहा है। ऐसे ही अगर एफ ऑफ 2 रखे तो 2 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। एफ ऑफ -2 रखे तब भी -2 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 4 आएगा। मतलब कि f2 रखे तब भी उसका इमेज 4 बन जाए, -2 रखे तब भी उसका इमेज क्या बन रहा है, हमारे पास 4 बन रहा है। तो क्या होगा, ये देखो हमारे पास क्या होता था, 1 1 कब होता था, जब इसमें डोमेन का जितने भी एलिमेंट्स है उनका वहां पे डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, -2 और 2 का दोनों का एक ही इमेज बन रहा है, 4 बन रहा है। और -1 और 1 दोनों का एक ही इमेज बन रहा है, 1 बन रहा है। अलग अलग होना चाहिए तब जाके हमें क्या होता है, 1 1 होता है। तो ये 1 1 हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, देखो तो ऐसे ही एरो डायग्राम से पता करना है हमें। तो 1 1 नहीं होगा तो इसको हमें यहाँ पे प्रूफ कैसे करना है कि 1 1 नहीं है। तो वहां से एग्जांपल लेते हैं हम। देखो क्या होगा, इट इज सीन दैट, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, या f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ -1 और 1 क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। देखो आप ऐसे देख सकते हैं, f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, दोनों बराबर आ रहा है। बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, 1 और -1 तो इक्वल नहीं है ना, है नहीं है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू इनका बराबर आ रहा है। हम देखो प्रूफ जो करते थे उस समय हम क्या करते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेते थे और प्रूफ क्या करते थे, x1 इज इक्वल टू x2। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 और x2 भी हमेशा पक्का क्या आएगा, हमारे पास इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल तो है लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे। देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव या 1 1, इंजेक्टिव बोले या 1 1 बोले, आप 1 1 तो नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, देखो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑन टू बन रहा है कि नहीं वो देखने के लिए फंक्शन तो ऐसे ही डिफाइन होगा, एरो डायग्राम भी ऐसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनका क्या मतलब हमारे पास वो एलिमेंट्स क्या इमेज बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम -2 लेते हैं, यहाँ पे जितने भी मतलब नेगेटिव नंबर से वो तो हमारे पास इमेज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे आप -2 रखे, -2 का तो 4 आ रहा है, -1 रखे तब भी 1 आ रहा है, 3 रखेंगे तब भी आपका 9 आएगा, -3 रखेगा तब भी आपका 9 आएगा। हमेशा पॉजिटिव दे रहे हैं क्योंकि फंक्शन हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर है उनका तो प्री इमेज नहीं बन रहा है, या तो वो मतलब क्या इनका इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास मतलब एलिमेंट खाली रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मतलब इमेज नहीं बन रहा है, तो वहां से हमारा फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही बस एग्जांपल देके हमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर से वही लिखते हैं, फॉर ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, वहां से कोई भी ले लो, -1 -2 -3 कुछ भी ले लो आप। सिंस -2 बिलोंग्स टू z, कौन सा z, वो वाला कोडोमेन। ठीक है, सिंस फॉर -2 बिलोंग्स टू z, जो -2 है z में है कोडोमेन वाला, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, कौन सा z, डोमेन वाला z। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट
एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए हमारे पास -2 आ जाए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू -2 आएगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है जिसका वैल्यू हम यहाँ फंक्शन में पुट करके हमें क्या आ जाए आंसर -2 आ जाए। तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव एलिमेंट जितने भी है वो हमारा ऐसे ही खाली रह रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास ऑन टू नहीं हुआ। देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक, f क्या हो गया हमारे पास सर्जेक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पे देखो f11 भी नहीं हुआ और on2 भी नहीं हुआ। ठीक है, फंक्शन तो सेम था दोनों का। यहाँ पे भी देखो n to n है, फंक्शन सेम है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे z to z है, फंक्शन क्या है हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या है सेट अलग अलग है। यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, यहाँ इंटीजर्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या बन गया था 1 1 बना था लेकिन ऑन टू नहीं बना था। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है 1 1 भी नहीं बन रहा है और ऑन टू भी नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको r से r में है फंक्शन ऐसे ही गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपको होमवर्क के लिए करना है। यहाँ पे भी देखो n to n है, f ऑफ x है इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन हमारा एक्स क्यूब गिवन है और यहाँ पे f z to z है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसे ही एरो डायग्राम बनाना है और उसके बाद चेक करना है एलिमेंट पुट कर, यहाँ पे बारी बारी पुट करें x की वैल्यू और देखें कि इमेज सबका बन रहा है कि नहीं। 1 1 के लिए हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए और ऑन टू के लिए इधर जितने भी एलिमेंट्स है उनका यहाँ पे प्री इमेज बनना चाहिए, तब जाके हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए। थैंक यू वेरी मच।